सर्दियाँ आते ही अगर आपका गुड़हल का पौधा फूल देना बंद कर चुका है तो इसका मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सा गुड़हल सर्दियों में फूल देता है और कौन सा गुड़हल सर्दियों में फूल नहीं देता है। और जो गुड़हल का फूल सर्दियों में फूल देता है अगर वो फूल नहीं दे रहा है तो फिर इस समस्या को आपको ठीक करना पड़ेगा। इसकी केयर आपको कैसे करनी है और सर्दियों में गुड़हल से आपको भर भर के फूल कैसे लेना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। कौन सा पौधा फूल देता है और कौन सा नहीं देता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही कौन सा खाद आपको सर्दियों में अपने गुड़हल के पौधे को ज़रूर दे देना चाहिए। एकमात्र एक ऐसा खाद, आप कुछ भी ना डालो, इस खाद को अपने पौधे के अंदर दे दो, आपका गुड़हल हो ही नहीं सकता कि फूल ना दे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में कौन सा गुड़हल का पौधा फूल देता है और कौन सा गुड़हल का पौधा फूल नहीं देता है, ये पूरी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको दूंगी। आपको इसकी देखभाल कैसे करनी है सर्दियों में और ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लेनी है। गुड़हल एक सीजनल प्लांट है, यानी मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ये फूल देता है। और सबसे जो बढ़िया समय होता है इसकी फ्लावरिंग का वो होता है गर्मियों का समय, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है तो इसकी जो कुछ वैरायटी है, स्पेशली जो देसी वैरायटी है जो कि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा अपने घरों के आसपास अपने घरों में लगाते हैं, वो होता है देसी गुड़हल, जो कि ये लाल रंग के फूलों वाला है या फिर पिंक कलर के फूलों वाला है या फिर सफ़ेद रंग के फूलों वाला है, जिसका कि बड़ा पौधा होता है, जिसको आप ज़मीन में भी लगाते हो, वो होता है देसी गुड़हल। तो ये जो देसी गुड़हल है ये मुख्य रूप से आपका गर्मियों में ही फूल देता है, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग के लिए इसको चाहिए हाई टेम्परेचर और काफ़ी अच्छी धूप, जो कि गर्मियों में ही देसी गुड़हल को मिलती है। तो इसीलिए अगर आपके पास देसी गुड़हल है तो आपका देसी गुड़हल इस समय सर्दियों में, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे कि आपका दिसंबर और जनवरी में ये फूल देना बंद कर देता है, लगभग फूल ना के बराबर हो जाती है। जमीन में लगा हुआ पौधा फिर भी फूल देता रहता है अगर ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां पर पूरे दिन की धूप उसको मिल रही है। लेकिन अगर पॉट में लगा हुआ है तो नवंबर खत्म होते होते और दिसंबर तक ये फूल देना बंद कर देता है। और आज नवंबर महीने की 27 तारीख है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा देसी गुड़हल का पौधा अभी भी खिला हुआ है। लेकिन पौधे के ऊपर जो चीज़ आपको दिखाई देगी वो है जो फूलों का साइज है वो छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो पत्तों का कलर है वो बदलना शुरू हो जाता है। खास तौर पे ये जो लाल रंग के फूलों वाला गुड़हल का जो पौधा है, इसके पत्ते इस तरीके से पर्पल कलर के या फिर भूरे रंग के होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्ते नए निकल करके आते हैं तो हरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुराने होंगे तो इनका कलर बदल जाता है। ये होता है स्ट्रेस की वजह से। सर्दियों में ये जो गुड़हल है, इस गुड़हल की जो वैरायटी है वो स्ट्रेस में जाती है, इस वजह से इसका कलर बदलता है। अब आपको इसकी केयर कैसे करनी है, यानी कि इन 2 महीने आपको अपने इस गुड़हल के पौधे को बचा कर रखना है अगर आपने इसको पॉट में लगाकर रखा है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि पौधा डोरमेंट में है, ये आपका अभी फूल नहीं देगा। हो सकता है कि कुछ पौधे कलियां बनाएं, फूल दें, लेकिन अभी आपको इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। कोई भी किसी भी तरीके का खाद कुछ दिन तक आप इस पौधे को बिल्कुल भी ना दें। अगर आपके पास जगह है तो कोशिश करें कि इस पौधे को आप अच्छी धूप वाली जगह पे रखें। अगर अच्छी धूप वाली जगह पे आप इसको रखेंगे तो हो सकता है कि आपका पौधा सर्दियों में भी फूल देता रहे। दूसरा पॉइंट, कोई भी देसी गुड़हल का पौधा आप इस समय ना खरीदें। इसको खरीदने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। इसको परचेज करने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता है फरवरी के बाद का समय, यानी मार्च में आप देसी गुड़हल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इस पौधे को बिल्कुल भी ना खरीदें। तीसरा पॉइंट जो कि आपके पौधे को खराब कर सकता है वो ओवर वाटरिंग। तो इसीलिए आप अपने गुड़हल के पौधे को, स्पेशली जो देसी गुड़हल का पौधा है, इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। बहुत ज़्यादा आप पानी डालोगे, इससे आपके पौधे की जो जड़ है वो सर्दियों में ख़राब हो सकती है, पौधा आपका पूरी तरीके से सूख सकता है। आखिरी पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अपने पौधों के ऊपर अब आपको किसी भी तरीके की कोई कटाई छटाई नहीं करनी है। इस समय आप इसको ना काटें, क्योंकि अगर आप काटोगे तो ये कोई भी नई ग्रोथ नहीं निकालेगा। अगर ग्रोथ निकालेगा भी तो थोड़ी बहुत ग्रोथ निकल करके आएगी। तो इसीलिए बस आप इस पौधे को एक ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इस तरीके से आप अपने पौधे की केयर करो। जब मिट्टी सूख जाए तभी आप इसको पानी दो, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो जो इसके पत्ते हैं सिर्फ मौसम के
वजह से इसके कलर बदलते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा डालने से आपके पत्ते पीले पड़ करके झड़ने लग जाएंगे। अगर ये समस्या आ रही है तो फिर आपको बिल्कुल पानी पौधे को रोक देना है। पहले मिट्टी को हल्के से सूखने दो, ज़रूरत लगे तभी आप पानी डालो। अगर ऊपर की मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे तो भी पानी डालो। जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हो, ये मिट्टी आपको सूखी हुई दिखाई दे रही है और मैंने इसको 2 दिन पहले पानी दिया था और आज ये मिट्टी इसकी सूख गई है, तो आज मैं थोड़ा सा पानी इसको दे दूंगी। आपको इसी तरीके से अपने पौधे की वाटरिंग करनी है, इसी तरीके से अपने देसी गुड़हल को बचाकर सर्दियों में रखना है, जो कि अभी डोरमेंट की स्थिति में है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा देसी गुड़हल डोरमेंट में जा रहा है तो फूल कौन सा गुड़हल देगा? फूल जो गुड़हल देगा वो देगा आपका हाइब्रिड गुड़हल। अगर आपके पास हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं, वो पौधे जो कि गर्मियों में फूल देना बंद कर चुके थे, जैसे ही सर्दियां आएंगी तो आप देखेंगे कि इनके अंदर नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई और जो पौधे फूल नहीं दे रहे थे वो फूल देना शुरू कर देंगे। तो अब समय है इन पौधों के ऊपर काम करने का। फ्रेंड्स, इससे पहले का जो मैंने आखिरी वीडियो आपके साथ गुड़हल के ऊपर शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अब हाइब्रिड गुड़हल है उसको आप बाहर ले आओ, उसको अच्छी धूप में ले आओ और उसकी रिपोर्टिंग आप कर दो। अगर आपके पास हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं और छोटे गमलों में लगे हुए हैं जो कि ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप इनकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप इन पौधों को बड़े गमलों में ट्रांसफर कर सकते हो बिना रूट बॉल को ब्रेक किए हुए। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई भी हाइब्रिड गुड़हल नहीं है तो फिर इस समय आप नर्सरी से जा कर के खरीद सकते हैं। आपको जो सर्दियों में गुड़हल फूल देते हैं वो वाले फूल के पौधे ही आपको लेकर के आने हैं, क्योंकि कुछ हाइब्रिड वैरायटी ऐसी भी होती है जो गर्मियों में फूल देती है और सर्दियों में डोरमेंट में चली जाती है। तो जब भी आप नर्सरी में लेने जाओगे तो हमेशा खिले हुए फूलों को देखकर और नए पौधों को ही आप खरीदें। फ्रेंड्स, ये जो 3 पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे गर्मियों में डोरमेंट में थे, यानी फूल इन्होंने बहुत ही कम कर दिया था देना। फूल आ भी रहे थे तो इनके फूलों का साइज छोटा था, जो कि अब स्पीड पकड़ चुके हैं और इनकी ग्रोथ तेज हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब इनकी देखभाल आपको कैसे करनी है, और अगर आपको इनसे ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, भर भर के फ्लावरिंग चाहिए, आपके पास हाइब्रिड गुड़हल है लेकिन फिर भी आपका गुड़हल फूल नहीं दे रहा है, तो फिर आपको क्या काम उसके ऊपर करना है? सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप इसको पूरे दिन की धूप में रखें। जितनी अच्छी धूप में आप इसको रखोगे, ये उतनी ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। अगर आपके हाइब्रिड गुड़हल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, तो आप इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग कर सकते हैं। जो भी ऐसी ब्रांचेस है जो इधर उधर बिखर रही हैं, आप उनको अपने पौधे से निकाल दीजिए, या फिर ऐसी ब्रांचेस जो मिट्टी के अंदर लग रही हैं, इनको भी आप अपने पौधे से हटा दो। ऐसा करने से पौधे की जो मिट्टी है, इसके अंदर अच्छे से धूप पड़ेगी, मिट्टी सूखेगी, आपके पौधे में जो खाद पानी आप दोगे उसका भी असर आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसीलिए आप अपने पौधे में जितनी भी इस तरीके की बेकार ब्रांचेस है, इनको निकाल दीजिए। अगर आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग पहले ही कर चुके हैं, मैंने ये काम पहले ही कर लिया था अपने पौधों के अंदर, तो मैं सिर्फ इसके अंदर जो भी ऐसी ब्रांचेस है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, बस उन्हीं को मैं निकालने वाली हूँ। ब्रांचेस को हटाते समय अगर आपको कोई ऐसी ब्रांच मिल जाए जो मोटी ब्रांच है, तो आप इसकी कटिंग को भी इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग को ग्रो करने का ये सबसे बढ़िया समय होता है। अगर आप देसी गुड़हल को ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया टाइम होता है वो होता है गर्मियों का समय या फिर बारिश का समय। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैंने कटिंग ये निकाली है, ये बिल्कुल सही कटिंग लग रही है, तो इसको मैं बाद में कटिंग को लगा दूंगी। अब समय है इसके अंदर खाद देने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं या फिर आपने रिपोर्टिंग कर ली है, फिर तो आपको इसकी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पौधे का जो पॉट है इसको बदलना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी पॉट के अंदर आपको काम करना है, पॉट में काफ़ी जगह है, बस इसी में आपको खाद पानी देना है, तो सबसे पहले आप अपने पौधों की जो मिट्टी है इसकी अच्छे से एक बार गुड़ाई कर लीजिए। अब समय है इसको खाद देने का। तो खाद कौन सा हम दें? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा खाद जो कि सर्दियों में आप अपने हाइब्रिड गुड़हल को ज़रूर दे दो। चाहे कोई भी खाद आप डालो या ना डालो, इस खाद को आप ज़रूर दे दो अगर आपका गुड़हल फूल नहीं देता है। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है जो कि गुड़हल के लिए बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है। इस खाद को आपको बनाना कैसे है? बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए केले के छिलके। जो आपके घर के अंदर केले के छिलके निकलते हैं, इसको आप धूप में कुछ दिन तक सुखा करके इसको ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके इसका मोटा मोटा इस तरीके से पाउडर आप बना लो। इसका पाउडर बनाना बहुत ही आसान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका पाउडर नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छिलकों को अगर अच्छे से सुखा लोगे तो पाउडर आसानी से बन जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने पौधों की रिपोर्टिंग नहीं की है तो फिर सिर्फ
इस खाद को ही देने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको अपने पौधे के अंदर डालनी है। वो चीज़ें क्या है, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैं ले रही हूँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो वर्मी कंपोस्ट है लगभग 1 किलो के आसपास है, जो कि मैं मेरे 2 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ, जिसकी मैंने अच्छे से अभी गुड़ाई करी है। फ्रेंड्स, अब इस कंपोस्ट के अंदर सबसे पहले ये जो केले के छिलके हैं मैं इनको मिला लूँगी। ये जो केले का पाउडर है इसकी जो मात्रा है लगभग 4 चम्मच के आसपास है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ इस पौधे के अंदर, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है डीएपी ग्रेन्यूल्स, जो कि मैंने लिया है 1/4 चम्मच। फ्रेंड्स, डीएपी को देने से जो जड़ों की ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है, और डीएपी अगर आप देते हैं तो जो भी खाद हम और डाल रहे हैं अपने पौधे के अंदर वो हमारे पौधे को पूरा पूरा लगता है, क्योंकि डीएपी में बहुत अच्छी मात्रा फास्फोरस की है, और फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पौधे की जड़ों को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जो खाद पानी आप इसको दे रहे हो इसको ऊपर तक पहुँचाने के लिए, फूलों को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है फास्फोरस। तो इसीलिए मेरे पास डीएपी है, मैं डीएपी दे रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट और ये जो केले का छिलका है इसको आपको ज़रूर देना है अपने पौधे को। इसके साथ ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये फ्रेश टी है, यानी जिसको मैंने अभी चाय नहीं बनाई, उबाली नहीं है जिसको। फ्रेश टी मैं यहाँ पर इसलिए दे रही हूँ, ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, और गुड़हल को एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो काफ़ी दिन तक हमारा पौधा डोरमेंट में था, अगर स्टार्टिंग में ही हम ये चीज़ें अपने पौधे को दे देंगे तो हमारा पौधा इसको अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी मिल जाएगा कंपोस्ट देने से, फास्फोरस भी मिल जाएगा, और पोटाश केले के छिलके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ एक आध चीज़ें मार्केट से ले सकते हैं, कुछ घर की चीज़ों को मिला करके आप एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट मिक्सचर तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए, और इसको आप अपने पौधे में डाल दो। मैंने 1 किलो कंपोस्ट लिया था तो आधा आधा मैं मेरे दोनों पौधों के अंदर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपके हाइब्रिड गुड़हल ने फूल देना शुरू नहीं किया है, ग्रोथ करना शुरू नहीं किया है, कलियां नहीं बना रहा है, तो बस एक बार ये जो मिक्सचर मैंने बना करके डाला है इस मिक्सचर को आप अपने गुड़हल के पौधे में दे दो, और 1 महीने तक आपको कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इस मिक्सचर को अपने पौधे के अंदर डालोगे आप देखोगे कि कुछ ही दिन में आपके पौधे के अंदर नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, कलियां बननी शुरू हो जाएगी, और आपका जो हाइब्रिड गुड़हल है वो फूलों से भर जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।